Class 12 Physics NCERT Chapter 4. So now Biot-Savart law you will study. Oersted has given concept: if current is flowing through the conductor, around the conductor magnetic field is produced. Oersted ने क्या बताया, if wire में जब current flow करेगा तो around the conductor magnetic field is produced. But the measurement of the magnetic field given by Biot-Savart. So this is known as Biot-Savart law. ये वायर है, एक्स वाई वायर है और आई करंट फ्लो हो रहा है एट सम डिस्टेंस. ये वायर है, करंट फ्लो हो रहा है एट सम डिस्टेंस एट पॉइंट पी. पी इज अ पॉइंट एट आर डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर. तो क्या हो गया, आई करंट फ्लो करेगा अराउंड द कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस. द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट. स्मॉल एलिमेंट क्या है, ये कंडक्टर है एक्स वाई, इसका एक स्मॉल पार्ट ए डीएल, लेंथ कितना हो गया डीएल, आई करंट इज फ्लोइंग. तो करंट जब फ्लो करेगा अराउंड द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड. अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट डिपेंड्स ऑन. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट मींस वेक्टर क्वांटिटी, डिपेंड्स ऑन या इज dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. जितना अधिक करंट फ्लो होगा उतना अधिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा. जितना ये dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL, जितना ये लेंथ बिगर लेंगे अधिक मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा. dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन L R एंड L DL, और dB इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर. जितना ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इफ यू आर गोइंग अवे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा. तो नाउ दिस dB मैग्नेटिक फील्ड at this point due to small current element depends on four factors: current, DL, sin theta or R distance. If you combine, then you will get this. Therefore dB directly proportional to I DL sin theta by R square. If you remove proportional sign, you will put K. So dB is equal to K I DL sin theta by R square, where ये K जो है, K इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. इसका वैल्यू कितना हो गया 10 टू द पावर -7. ये म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट क्या है, एब्सोल्यूट परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम और एयर. सो म्यू नॉट बाय 4 पाई इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7. सो वी कैन पुट हियर वैल्यू. सो यू विल गेट dB is equal to mu naught by 4 pi I DL sin theta by R square. बायोट-सेवर्ट्स लॉ. ये फॉर्मूला जो है, दिस फॉर्मूला इज नोन एज बायोट-सेवर्ट लॉ. ये फॉर्मूला क्या कहता है, अगर करंट फ्लो करेगा along through the conductor, around the conductor magnetic field is produced. What will be the measurement of magnetic field at this point? At this point means at r distance from the current carrying conductor is given by. तो magnetic field क्या है, vector quantity. Direction of magnetic field is given by Maxwell's right hand thumb rule. और डायरेक्शन यहाँ क्या हो गया, ये राइट हैंड, करंट इज फ्लोइंग राइट हैंड थंब रूल. तो डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड. ये मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस साइन जो है, ये क्रॉस शो करेगा परपेंडिकुलर डाउनवर्ड इनवर्ड. ये हमारा क्या हो गया, ये dB. दिस इज स्केलर फॉर्म. व्हाट विल बी इन वेक्टर फॉर्म,
in vector form, then this dB directly proportional to mu naught by 4 pi I dl, और ये क्रॉस यूनिट वेक्टर बाय आर स्क्वायर। अब यूनिट वेक्टर के प्लेस पर यूनिट वेक्टर यू नो आर दिस you have read in class 11, unit vector A is equal to vector divided by its magnitude. So यहाँ R unit vector is equal to क्या हो जाएगा, R vector divided by R. So in place of this we can write down mu naught by 4 pi I dl across, इसके R naught के प्लेस, R unit vector के प्लेस पर we can write down, और ये आर स्क्वायर आई इंटू ये आर, सो इट विल बी आर क्यूब। सो दिस विल बी dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl इंटू आर वेक्टर डिवाइड बाय आर क्यूब। This is in vector form. तो magnetic field at point P due to small current element. तो magnetic field at the point P due to whole conductor, तो क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे। Then this B is equal to integration this side direction of magnetic field, direction of magnetic field given by Maxwell's right hand thumb rule, right hand thumb rule, direction of magnetic field given by right hand thumb rule. What is right hand thumb rule? ये वायर है, करंट फ्लो करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, करंट कैरिंग कंडक्टर, व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल? राइट हैंड थंब रूल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये वायर है, करंट कैरिंग कंडक्टर, दिस यू कैन कंसीडर, दिस इज द वायर, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन राइट हैंड, इन सच ए वे thumb points the right direction of current and the folding finger gives the direction of magnetic field. folding finger क्या हो गया, ये क्रॉस दे देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, इस तरह से डाउनवर्ड होगा ऑन द बोर्ड, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। So what is right hand thumb rule? Current carrying conductor held in right hand in such a way thumb points the direction of current and folding finger gives direction of magnetic field. ये क्रॉस मीन्स परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। अगर यहाँ इस डॉट शो करेंगे तो डॉट क्या देगा, परपेंडिकुलर अपवर्ड, अक्रॉस परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। तो नाउ स्पेशल केस यू कैन सी, special case. So this dB is equal to mu naught by 4 pi I dl sin theta by r square. तो मैग्नेटिक फील्ड थीटा, अगर ये पॉइंट P, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट इज गिवन। अगर ये थीटा 0 डिग्री है, थीटा 0 डिग्री है, तो ये P पॉइंट कहाँ होगा, P पॉइंट इस तरह से ले जाओगे, P पॉइंट इस तरह से, यानी P पॉइंट आ जाएगा कंडक्टर पर। ये P पॉइंट जस्ट यू कैन कंसीडर, थीटा क्या हो गया 0 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द कंडक्टर विल बी 0। ये P पॉइंट अगर यहाँ पर है तो साइन 0 डिग्री 0, when theta will be, when theta is equal to 0 डिग्री और 180 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री इज इक्वल टू 0। ये वायर है, कंडक्टर है, करंट फ्लो करेगा और मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट,
द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द कंडक्टर, थीटा क्या हो जाएगा 0, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा साइन 0 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0। और करंट फ्लो करेगा और पी पॉइंट कहाँ हो जाएगा इस साइड, ये एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द करंट इस तरह से कंसीडर कर सकते हो, ये वायर है, करंट फ्लो करेगा, द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, आई करंट फ्लो करेगा थ्रू द कंडक्टर, around the conductor magnetic field is produced, but magnetic field on the conductor will be 0 because theta is equal to 0। magnetic field here, current इस तरह flow करेगा, magnetic field here on the conductor will be 0 because this angle will be 180 degree और यहाँ एंगल क्या होगा 0 डिग्री। so in both cases then, और अगर ये r distance is going very far the magnetic field will be minimum। ये आई करंट अगर लार्ज करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी मोर, या डीएल अगर मोर वी कैन टेक देन दिस आल्सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी मोर। इन दिस वे स्पेशल केसेस यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो दिस इज बायोट-सेवर्ट लॉ। देयर आर टू एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ। ये हमारे कोर्स में है, दो एप्लीकेशन एनसीईआरटी में, सीबीएसई बोर्ड में दो एप्लीकेशंस क्या हो गया, ये स्टेट कंडक्टर है फर्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू स्टेट कंडक्टर, और दूसरा है अगर कोई लूप है, कोई सर्कुलर लूप है तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी पॉइंट कह सकते हो। ये दो है, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू स्टेट कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू करंट लूप। ये दो एप्लीकेशंस हैं, दो टू एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ।